दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई जर्नी पर, एक नए डेस्टिनेशन पर हम निकलने वाले हैं। और हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस तरह का मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब पूरा फेस टू फेस शायद पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना कि चेंजमेंट करते रहना चाहिए। और हो सकता है आप पिछले वाले वैसे वीडियोस देख के बोर हो चुके हो और आपको लगता हो कि नहीं, ऐसे सही जानकारी नहीं मिलती। मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आप सामने बैठ के सारी जानकारी बताया करिए और फिर उसके बाद दिखाएगा। तो मैं कहा ठीक है यार, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सारी जानकारी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बैठे बैठे ऐसे ही बता दूंगा सारी जानकारी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे आपको कसोल पहुंचना है। और इस वीडियो में आपको देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कसोल किस तरह से पहुंचना है। कसोल पहुंचने के लिए आपको बस कहाँ से लेनी है और टैक्सी कहाँ से मिलेगी और जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं हमेशा आपको वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ कंफर्ट है, सही है, वही चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और कभी मैं आपको वो सलाह नहीं दूंगा कि जिससे आपका कोई नुकसान हो या फिर आपको लगे कि नहीं, अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं गए और आपको ये लगे कि यार मतलब क्या ही मैं तो फंस गया यहाँ पे आके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बताता हूँ और मैं आपको ढेरों ऑप्शन नहीं देता कि आप ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए करके। जो ऑप्शन बजट में होता है और जो मतलब एक रिलाई करता है अच्छे तरीके से, जो एक बजट में एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन। तो सबसे पहले जब बात करते हैं, कभी भी जब आप कहीं की ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, तो ट्रिप प्लान करने में क्या होता है कि आप हमेशा यूट्यूब पर ढेरों वीडियो सर्च करते हैं, हमेशा सर्च करते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि आपको कसोल जाना है, तो आप कसोल के लिए ढेरों वीडियो सर्च करें, कसोल कैसे जाएँ, वहाँ कहाँ रुके, कहाँ पहुँचे। और हो सकता है कभी कभी कि आपको मतलब एक सीरियल वाइज एक क्रम से आपको वीडियोस नहीं मिलती होंगी कि घूमने की कोई एक वीडियो मिल गई, या फिर आपको सही तरह से जानकारी नहीं मिल पाती होगी। तो इसी वजह से मैं जब भी कोई ट्रिप जब बनाता हूँ, किसी ट्रिप की जो सीरीज़ बनाता हूँ, फिर उसमें मैं एक एक चीज़ को कवर करता हूँ धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपको ये बता दूँ कि हाँ ऐसे जाइए ऐसे पहुँच जाइए। वो फिर यार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और वो तो कई लोगों ने बना रखी हैं और मैंने भी अगर वैसे ही बना दी, फिर आपको कैसे समझ में आएगा। अगर किसी को डिटेल जानकारी चाहिए तो फिर वो मतलब कैसे जानकारी मिलेगी। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप कसोल तक कैसे पहुंच सकते हैं और कसोल तक के पहुंचने का रास्ता क्या है, बस में कैसे जाएं और कितने खूबसूरत रास्ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आप कसोल की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपके मन में बात आती है कि मैं बस से अगर जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा। तो बस से जाने का सीन ये है कि सबसे पहले आपको आना होगा दिल्ली। पहले आप आ जाइए दिल्ली कश्मीरी गेट पे, और दिल्ली के कश्मीरी गेट से मजनू के टीला से मतलब ऐसे ही बसें मिलती हैं। वो तो बस बुक करते टाइम आपको पता चलेगा कि आपकी जो बस है उसका पिकअप पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आपको आना है दिल्ली। देश के किसी भी कोने से आप पहले दिल्ली आ जाइए। अगर मैं अलग अलग जगह से बताऊंगा कि यहाँ से कैसे जाएँ वहाँ से कैसे जाएँ, तो दिल्ली पहुँचने फिर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। आपका जो डेस्टिनेशन है, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, जैसे भी आएँ। तो आपको आना होगा दिल्ली कश्मीरी गेट या फिर मजनू का टीला पे। जैसे ही मैंने बताया ना कि आप बस कहाँ से आप बुक कर रहे हैं, वो आप देख के पता कर सकते हैं कि आपने बस कहाँ से बुक करी और वहीं आपको पहुँचना होगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैं अपने घर से चला, तो मेरे साथ सीन क्या हुआ कि मेरी ट्रेन हो गई लगभग 7 से 8 घंटे लेट। तो यार प्रॉब्लम, अगर 7 से 8 घंटे लेट अगर ट्रेन है तो आप खुद ही समझिए कि मैंने बस बुक कर रखी होगी। मोस्टली 4 से 5 घंटे ज़्यादा की बस बुक कर रखी होगी, इससे ज़्यादा तो कोई करेगा नहीं। क्यों इतनी देर, क्यों कोई इंतज़ार करेगा? कोई 10 घंटे बैठ के थोड़ी ना इंतज़ार करेगा। तो मेरे साथ सीन ये हुआ कि मेरी ट्रेन हो गई 7 से 8 घंटे लेट। और फिर हुआ क्या कि मेरी बस जो थी, मैंने बस बुक करी हुई थी द लक्ष्मी हॉलीडेज़ की 10:20 की, रात के 10:20 की बस। और मैं आनंद विहार टर्मिनल पहुंचा 9:40 पे। अब आप खुद ही सोचिए, आनंद विहार टर्मिनल से मजनू का टीला पहुंचने में कितना टाइम लगता है। मैं तुरंत भगते भगते ट्रेन से उतर के आनंद विहार टर्मिनल से बाहर आया स्टेशन से, और तुरंत ही मैंने ऑटो किया। अगर इस जगह पे अगर आप टाइमली पहुंच जाते, मैंने ऑटो इस वजह से किया क्योंकि मुझे टाइम की थोड़ी सी कमी थी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास अगर टाइम है तो फिर आप मेट्रो का भी ऑप्शन ले सकते हैं। मेट्रो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि जो ऑटो का किराया वो मुझे 350 पड़ा। तो 350 रुपये है ऑटो का किराया, और 30 मिनट का समय ऑटो को देने के बाद मैं पहुंच गया सीधे लक्ष्मी हॉलीडेज़ का जो पिकअप पॉइंट था मजनू के टीला के पास। तो वहाँ पर पहुँचते ही अब ज़्यादा तो मुझे वेट कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि यार मैं खुद ही लेट था, तो मैं वेट क्या करूँगा। 2 या 3 मिनट की वेट के बाद ही बस आ गई और मैं बस में बैठकर चल पड़ा अपनी कसोल की जर्नी पर। तो बस इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही आप भी जा सकते हैं।
तो बस वही चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ से चलने के बाद जो पहला स्टॉप आता है बस का, वो आता है एक ये जो ढाबा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये ढाबा आपको मिलेगा। यहाँ पर लगभग 12:30 बजे बस का पहला स्टॉप होता है और स्टॉप होता है लगभग 30 से 40 मिनट का। तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं अगर आपने डिनर नहीं किया है, जैसे कि मैंने नहीं किया था जब मैं घर से चला था। एक्चुअली बेसिकली मैंने कई वीडियोस में आपको बताया मैं कानपुर से हूँ, तो मैं हमेशा कानपुर से ही ट्रैवल करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, जब भी मैं दोपहर को 12 बजे चला था कानपुर से, तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था बीच में खाने का या फिर। तो यहाँ पर अगर आप भी चाहें, अगर आप भी भूखे हैं या फिर अगर आप खाना खा के दिल्ली से ही चलें तो कोई बात नहीं है ना। और अगर आपको खाना खाना तो यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा है। मतलब आप 250 रुपये में एक आदमी तो पेट भर के खा सकता है आराम से। थोड़ा सा कॉस्टली आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी खाना काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो दाल रोटी सैलड और ये सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी अच्छा खाना है। आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं और कुछ देर यहीं पर आप आराम से अपना टाइम बिता सकते हैं। जब तक बस रुकेगी तो आपको ऑब्वियसली आपको रुकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से चलने के बाद, जैसे यहाँ से बस चलती है, बस चलने के बाद दूसरा जो स्टॉप होता है बस का, वो होता है 6 घंटे बाद, यानी कि सुबह 6 बजे। एक पेट्रोल पंप है जिसमें आप रिफ्रेश हो सकते हैं। थोड़ी देर का 10 मिनट का स्टॉप होता है वो, और 10 मिनट के स्टॉप के बाद फिर जो अगला स्टॉप होता है मंडी के बाद में, वो होता है इस ढाबे पर वही लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास इस ढाबे पर बस का स्टॉप होता है। तो ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हाँ आप वहाँ पर खाना अच्छा खा सकते हैं, अच्छा मिल जाए खाना। लेकिन इस ढाबे के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी कुछ मत खाइएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ना पराठे खाइएगा ना, और मैगी तो भूल के भी मत खाना, वरना पूरे दिन ये सोचोगे कि मैंने खाया क्या था सुबह, मैंने ऐसी क्या चीज़ सुबह खा ली थी जो अभी तक मुझे परेशान कर रही है। मतलब यार कोई टेस्ट नहीं, बिल्कुल टेस्टलेस खाना। आप ये अगर चाहें तो आप सिर्फ चाय पी सकते हैं, चाय अच्छी थी यहाँ की। लेकिन खाना जैसे पराठे, आप सोचे पराठे खाने या फिर, तो वो आप मत खाइएगा यार, कोई बिल्कुल टेस्टलेस है खाना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ का। और ये बात आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ें होता है वो आपको क्लियर कट बताता हूँ। कोई भी उसमें ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ ठीक है आइए आप यहाँ पर खा सकते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है यहाँ का, तो फिर आपको यहाँ पर नहीं खाना है, ठीक है। और तो फिर यहाँ से पूरा रिफ्रेश होने के बाद फिर आप यहाँ से जब चलेंगे, यहाँ से चलने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद मैं पहुँच गया भुंतर। तो अब और भुंतर में मैं बस से उतर गया। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैंने बस तो कसोल के लिए बुक की थी, तो फिर मैं भुंतर में क्यों उतर गया। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ शायद मतलब आई थिंक क्लाउड बस्ट की वजह से या फिर मानसून की वजह से, मतलब बारिश की वजह से, जो टूरिस्ट बसें हैं, जो टूरिस्टी बसें हैं, उनका आना मना था। ये मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर बसों का आना अलाउ नहीं है। इस वजह से वहाँ से टैक्सी, भुंतर से कसोल तक टैक्सी से जाना पड़ेगा। और हाँ, इसमें बस वालों का जो वो है, उन्होंने काफ़ी मतलब वो जो क्या करते हैं, मतलब वो टिकट जब बुक करते हैं तो उसी में जो टैक्सी का फेयर होता है वो इंक्लूड होता है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है कि आप भुंतर से कसोल जाएंगे तो वहाँ के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना है। कोई भी अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं देना होता है। और ना ही मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। मतलब जैसे मैं बस से उतरा, जस्ट 2 से 3 मिनट में टैक्सी आ गई और फिर टैक्सी में बैठकर मैं चल पड़ा कसोल की ओर। और भुंतर से जो कसोल का रास्ता है थोड़ा सा नैरो है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें वहाँ से जो भुंतर से कसोल तक की जो टाइमिंग है, मतलब जो टाइम लगता है टैक्सी से आने में या फिर मतलब किसी भी चीज़ से आए, जो रोड का टाइम है वो लगता है लगभग 50 मिनट से 1 घंटे। मतलब अप्रॉक्स 1 घंटे आप बोल सकते हो। वहाँ से कसोल तक का, भुंतर से कसोल तक का जो टाइम लगता है वो 1 घंटे लगता है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप चाहें तो भुंतर तक की बस बुक कर सकते हैं और भुंतर से आप जैसे चाहें, लोकल बस से चाहें तो लोकल बस से आ सकते हैं, टैक्सी से चाहें तो टैक्सी से आ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ जो एक सरल तरीका होता है और एक बजट में तरीका होता है। तो जब आपको दिल्ली से सीधे कसोल की बस मिल रही है तो
फिर ये उनकी हेडेक है कि वो आपको कसोल पहुंचाएंगे, चाहे टैक्सी से पहुंचाएं या फिर बस से पहुंचाएं। ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारों का और सुंदर सुंदर रास्तों का आनंद लेते हुए मैं भी कसोल जा रहा हूँ। और कसोल पहुँचते ही देखिए, जब भुंतर से कसोल का मैंने आपको बताया रास्ता कितने टाइम का है, कितना टाइम लगता है भुंतर से कसोल पहुँचने में। तो पिछले 24 से 25 घंटे, जब से मैं कानपुर से चला तो कानपुर से कसोल की 25 घंटे की यात्रा के बाद अब मैं कसोल पहुँच चुका हूँ। और कसोल पहुँचने के बाद आगे का जो भी है प्लान वो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। जो भी रुकने का है, घूमने का है, सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके वीडियोज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता कि बस एक ही वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूँगा और आपको कुछ भी समझ ना आए। इस वजह से मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल देता हूँ कि आपको एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप हमेशा जब भी कभी आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर आप कपल्स आ रहे हैं या फिर आप फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल में जानकारी नहीं है तो आपको जगह जगह पर प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी कोई मुझे भी होती है, कभी कभी क्या यार हमेशा ही होती है, लेकिन जब मुझे जानकारी हो जाती है तो मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। इस वजह से अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तो ये जो कसोल की ट्रिप की सीरीज़ है ये जारी रहेगी। अभी और ढेरों वीडियोज आपके पास अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे भाई, अभी कर दो। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और देखिए, अगर आप इन जगहों की खूबसूरत फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही वर्चुअली घूमते रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।